प्रैक्टिकल इंडक्शन डिस्क्रीट ग्रेजुएशन लेवल में इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू वेरीफाई पी एन इज़ द स्टेटमेंट क्या है 1 4 7 इस टाइप के एलिमेंट्स, इस टाइप के नंबर्स का सम 3n - 2 मतलब अगर आप n को आप 1 रखिए 3 - 2 पहला, n को 2 रखोगे 3 दूनी 6 6 - 2 4, n को 3 रखा इस नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। इसमें से 3 रखिए 9, अगर आप 4 रखिए 4 3 12, 12 में से 2 गया आपका, 12 में से 2 गया 10 आ गया। ठीक, तो इस टाइप के नंबर्स का सम जो होता है वो n × 3n - 1/2 होता है। ये प्रूफ करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि n बराबर 1 के लिए प्रूफ कर दीजिए। ठीक, n बराबर m के लिए लेट कर लीजिए और n = m+1 के लिए प्रूफ कर दीजिए। दिस इज़ द प्रोसीजर। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं, हेंस हम कह सकते हैं इट इज़ फॉर एवरी n ट्रू। ओके, सो पहला स्टेप नंबर 1 क्या कह रहे हैं, n बराबर 1 के लिए प्रूफ करना है। n बराबर 1 के लिए मतलब इस साइड भी किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है हमको। तो इक्वेशन नंबर 1 के RHS में, इक्वेशन नंबर 1 के LHS में। अगर हम LHS में n बराबर 1 रखेंगे तो देखिए 3 - 2 1, सिर्फ 1 आएगा आंसर। ऐसे ही RHS में अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो 1 आएगा और 3 - 1 और अपॉन 2 इट विल बी 1। तो हैंस प्रूफ n बराबर 1 के लिए प्रूफ हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, n बराबर 1 को m को लेट कर लेना है, मतलब कि PM स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एंड PM स्टेटमेंट है क्या, 1 + 4 + 7 ... 3m - 2 इट इज़ m 3m - 1/2। मतलब कि ये PM स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम लेट करके चलेंगे। स्टेप नंबर 3 में इसको n बराबर m+1 के लिए ट्रू करना है। तो अब देखिए स्टेप 2 हमने माना है, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें हमको m+1 मतलब कि ये तो m तक है, अगर हमें एक स्टेप और बढ़ना है मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ये mth स्टेटमेंट लिखा है तो Pm+1 क्या हो जाएगा भाई, Pm+1 हो जाएगा 1 + 7 4 + 7 ... एक पहले की टर्म और लास्ट में 3m+1, m की जगह +1 कर दीजिए, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, m+1 और 3m+1, हर m की जगह m+1 रख दिया हमने। ये हमको स्टेटमेंट प्रूफ करना है। तो हम देखिए इसके हम अगर हम LHS पार्ट को देखें, ठीक, तो LHS पार्ट को देखिए तो यहाँ से लेकर के, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के इसका सम हमको पता है वो कि कितना है, इसका सम है हमारे पास में दिस इज, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 + 4 + 7 ... 3m - 2 ये जो है, और 3m इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा 3m + 3 ये सिर्फ 3 में है, ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ 3 में है, 3m + 3 और -2। ठीक, तो हमने कौन सा पार्ट लिया है इसका हम LHS जो प्रूफ करते हैं उसका LHS पार्ट लेते हैं, RHS लेते हैं। तो LHS का हमने ये पार्ट दिया, ध्यान दीजिए m की जगह m+1 हुआ है तो 3m + 3 और -2। इसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये हमने लेके चल रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या है, m × 3m - 1/2। ये हमको पता है भाई, ये हमने लेके चल रहे हैं, इसकी वैल्यू पता है, इसमें हमने इसको जोड़ दिया तो ये क्या है 3m + 1। ये हमारा कौन सा पार्ट निकल रहा है, LHS का। इसको हमने सॉल्व किया भाई, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। 3m - 1 ये करा 6 + 2/2, इसको सॉल्व किया 3m² - m + 6m और +2, और ये आ गया आपका 3m² + 5m और +2/2। इसको सॉल्व किया, इसके फैक्टर किए तो 3m² 3m + 2m और +2/2, और इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 3m कॉमन लिया m+1 और 2 कॉमन लिया m+1/2, तो ये आ गया 3m + 2 × m + 1/2। और इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, RHS को
RHS को भी जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी m+1 और अंदर आ जाएगा 3m+3 और 3m+2 सॉल्व करके ये, जो कि दोनों में देखिए सेम आ रहा है, ये दोनों वैल्यू आपके LHS RHS में सेम है। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट Pm+1 के लिए भी ट्रू आपने कर दिया, प्रूफ आपने कर दिया। ये लेके चले, ये मान के चले, ये आपने प्रूफ किया, ये लेके चलते हैं और इसको आपने प्रूफ किया। हैंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n. Pn is true. Thank you.